अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए मैं गुड़ की रेवड़ियों की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। आज हम लोग बनाएंगे गुड़ की रेवड़ियाँ। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। आप लोगों ने बाज़ार से गुड़ की रेवड़ियाँ ला के तो बहुत खाई होंगी। मेरी माने तो इस दफ़ा आप लोग अपने घर पे गुड़ की रेवड़ियाँ बनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो गुड़ की रेवड़ियाँ बनाने के लिए नाज़रीन इकराम, आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी सेम इसी तरीके से गुड़ की रेवड़ियाँ बना पाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ ले लिया है और 200 ग्राम तिल। आप लोग क्वांटिटी देख लीजिएगा। 200 ग्राम तिल है नाज़रीन इकराम और 250 ग्राम गुड़ ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो तिल हैं उसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें हमने 200 ग्राम तिल डाल दिए नाज़रीन इकराम। इसे हम लोग तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से, ताकि ये इसमें जो थोड़ी बहुत नमी होती है नाज़रीन इकराम वो ख़त्म हो जाए और तिल जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसे फ्राई करने से बहुत ही अच्छा इसका एक टेस्ट आता है नाज़रीन इकराम। वैसे इसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है, जब इसे फ्राई कर लेते हैं तो इसका एक टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे एक बर्तन में डाल के एक साइड पे रख देंगे। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ हमने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है, जिसमें 250 ग्राम गुड़ हमने डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर देंगे हम लोग, ताकि ये गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है नाज़रीन इकराम, वो है चूल्हे का फ्लेम। चूल्हे का फ्लेम आप लोगों का मीडियम से लो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर हम लोग इसे बनाएंगे तो ये बहुत जल्द अपना कलर चेंज कर जाएगा, लेकिन ये तैयार नहीं होगा। तैयार होने से पहले ये अपना कलर चेंज कर जाएगा, इसलिए हमने इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। तो जैसे ये मेल्ट हो जाए नाज़रीन इकराम, इसे हम लोग एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। चूँकि ये गुड़ होता है, गुड़ में गन्ने के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, इसलिए हम लोग इसे छान लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसे इस्तेमाल करें, इसे खाएं, तो इसमें कोई किसी किस्म का ज़र्रा ना आए। तो इसका बर्तन चेंज कर लिया, इसे हमने छान भी लिया नाज़रीन इकराम। तो मैं साथ साथ आप लोगों को चेक भी करके दिखाता जाऊंगा। इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। पकाते पकाते आप लोगों ने साथ साथ चेक भी करना है कि ये तैयार हो गई है या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इसे चेक करने का जो तरीक़ेकार है वो है, एक पानी लेंगे किसी बर्तन में, उसमें थोड़ा सा हम लोग ये लिक्विड सा डाल देंगे और ये देखिए ये फैल गया है। इधर यहीं से पता चल रहा है कि ये अभी तैयार नहीं हुआ है, ये फैल चुका हुआ है नाज़रीन इकराम। तो अभी ये तैयार नहीं है, इसलिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे। अभी जब ये तैयार हो जाएगा मैं आपको दोबारा चेक करके बताऊंगा। तो नाज़रीन इकराम, इसे मज़ीद पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं। अब मैं आप लोगों को इसे दोबारा चेक करके बता देता हूँ। इसके क्रिस्टल बनने चाहिए। तो दोबारा चेक करने का भी नाज़रीन इकराम वही तरीका है। इसे हमने मीडियम से लो फ्लेम पे पका रहे हैं नाज़रीन इकराम। दोबारा चेक करने का भी वही तरीका है। हम लोग एक बर्तन में पानी थोड़ा सा ले लेंगे और उसमें हम लोग यही लिक्विड थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे। तो ये पानी ले लिया नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा लिक्विड इसमें डाल देंगे और अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका हुआ है, इसके क्रिस्टल बन जाएंगे अभी। तो नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये थोड़ी देर इसे पानी में रहने के बाद थोड़ी सी इसे हवा लगेगी बाहर की नाज़रीन इकराम, ये इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये अभी थोड़ी सी इसे हवा लगी है, तो ये इसके क्रिस्टल, ये देखिएगा, ये देखिए, ये इस तरीके का इसके क्रिस्टल बनने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ये अभी फुल तैयार हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसमें हम लोग 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। ये आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा, थोड़ा सा ब्राइट कलर आ जाएगा इसका। ये देखिए, ये इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, चूल्हे का फ्लेम हमारा बिल्कुल ऑफ़ है इस टाइम पे। तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ करके इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा ऐड करने के बाद थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये इस तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे नाज़रीन इकराम। और इसके बाद फिर जो तिल हमने फ्राई करके एक साइड पे रख लिए थे वो तिल हम इसमें डाल देंगे। तिल डालने के बाद नाज़रीन इकराम इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे इस बर्तन में से निकाल देंगे। तो नाज़रीन इकराम साथ साथ मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट भी करता चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम जब आप ये रेसिपी घर पे ट्राई करेंगे तो अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। आप लोगों के फ़ीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें पता चलता है कि हम लोग जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो नाज़रीन इकराम ये तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसे एक इस बर्तन में से निकाल लेंगे और एक प्लेन सरफेस पे थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और उस पर हम इसे रख देंगे इस तरीके से ताकि ये नीचे प्लेन जो सरफेस है उसके साथ चिपक न जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे नाज़रीन इकराम इसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसलिए ये नीचे सरफेस पे चिपक भी सकता है। तो ये सरफेस पे डालने के बाद इस तरीके से हम लोग इसे अच्छे से हाथों की मदद से भी इसे इकट्ठा करेंगे इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने बहुत एहतियात से इसे करना है। ये देखिए ये इस तरीके से आप लोग इसे इकट्ठा कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसकी रेवड़ियाँ भी बनाएंगे। तो नाज़रीन इकराम इसे गरम गरम की ही रेवड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। बहुत गर्म है ये, लेकिन फिर भी हम लोग इसी गर्म कंडीशन में इसकी रेवड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा टाइम दिया तो ये हार्ड हो जाएगा, इधर ही इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम रेवड़ियाँ बनाने का तरीका भी आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा मटेरियल हाथ पे ले लेंगे, उसे एक छोटी सी गोली बना के फिर उसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और शेप देने के बाद इसे थोड़ा से तिल में डाल दीजिएगा, तिल में डाल के फिर वापस इसे रख दीजिएगा। इस तरीके से ये अच्छे से कड़क हो जाएगी नाज़रीन इकराम और इसे आप लोग रख के पूरी सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं। और यकीन कीजिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैं अभी आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ, ये कितनी कड़क बनी है। तो ये देखिए नाज़रीन इकराम यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह रेवड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, गुड़ की रेवड़ियाँ नाज़रीन इकराम। तो ये इसकी आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेवड़ियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं नाज़रीन इकराम। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक दफ़ा फिर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।